सत्संग शब्द का निर्माण कैसे हुआ? सत्संग किसे कहा जाता है? सत्संग की जीवन में क्या आवश्यकता है? कुछ मुद्दों पर विचार होना चाहिए। जो सत्संग शब्द है, थोड़ा सा ध्यान देंगे सब लोग। सत्संग शब्द में सत केवल विशेषण है और मूल पद है संग। संग में ही कई तरह के विशेषण लगते हैं तो अर्थ बदलता रहता है। जब संग शब्द में सत विशेषण लग गया तो शब्द बन गया सत्संग, और उसी में अगर कु विशेषण लग गया तो कुसंग। पद वही है, विशेषण बदलने से अर्थ बदल जाता है। और हमारे जीवन में संग बदलने से जीवन का अर्थ बदल जाता है। सत्संग का मतलब होता है वह संग जिससे हम सत्य के निकट पहुंच सके, वह सत्संग है। वह चर्चा, वह गतिविधि, वह एक्टिविटीज, वह गोष्ठी, वह बातचीत जिनके माध्यम से हम सत्य के निकट आ सकें। अब ये परिभाषा अलग हो जाएगी कि सत्य क्या है, ये अलग विषय हो जाएगा, अलग चर्चा हो जाएगी। अभी केवल इतना ही समझ लें कि सत्संग में मूल पद संग है। केवल लोगों के समूह को सत्संग नहीं कहा जाता। विचार करेंगे, लोग ये मानते हैं कि कुछ लोग इकट्ठा हो गए तो सत्संग हो गया, ऐसा नहीं है। केवल लोगों की भीड़ को सत्संग नहीं कहा जा सकता। लोगों की भीड़ सिनेमा हॉल में भी होती है, लेकिन उसे सत्संग नहीं कहा जाता। लोगों की भीड़ नाच में भी होती है, डांसिंग पार्टी में भी होती है, क्लब में भी होती है, लेकिन उसे सत्संग नहीं कहा जाता। अरे लोगों की भीड़ तो मैखाने में भी होती है। शाम को चले जाए किसी शराब की भट्टी के पास, वहां भी खूब भीड़ होती है, लेकिन उसको सत्संग नहीं कहा जाता। लोगों की भीड़ बारात में भी होती है, लेकिन उसको सत्संग नहीं कहा जाता है। भीड़ मात्र सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है वह भीड़ जिस भीड़ में आपस में सत्य को जानने की जिज्ञासा हो, सत्य पाने की चर्चा हो और सत्य समझने का प्रयास हो, उसका नाम है सत्संग। बड़ा सरल है। मनुष्य का संग बिगड़ता है तो जीवन बिगड़ता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब के व्यक्तित्व का निर्माण संग से ही हुआ है। मनुष्य संगतशील प्राणी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जन्म लेता है तो लोगों के बीच में, पढ़ता है तो लोगों के बीच में, ऑफिस में, कार्यालय में, कार्य क्षेत्र में काम करता है तो लोगों के बीच में, खाता पीता है तो लोगों के बीच में, यहाँ तक कि शादी विवाह करता है तो लोगों के बीच में, और मर जाता है तो अंतिम यात्रा भी निकलती है लोगों के। संग से आदमी अलग हो ही नहीं सकता। जन्म संग में और मरण भी, मरने के बाद भी संग चाहिए। बिना संग का मनुष्य नहीं जी सकता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि जब संग अच्छा होता है तो जीवन अच्छा होता है, और संग खराब होता है तो जीवन खराब होता है। आप सब अनुभव करते होंगे,
गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसका संग खराब हो गया तो गलत खाना सीख गया, संग खराब हो गया तो अपशब्द और गाली देना सीख गया, संग खराब हो गया तो गलत जीना सीख लिया, संग खराब हो गया तो कुकर्मी बन गया, चोर बन गया, डाकू बन गया, दुराचारी बन गया, अत्याचारी बन गया। और जिसका संग अच्छा हो गया वह आदमी सज्जन बन गया। सदगुरु कबीर देव ने कहा, संगत कीजिए साधु। क्यों कहा उन्होंने साधु की संगत? और साधु कौन? क्या ये सफेद कपड़ा पहनने वाले साधु? अगर ये मान लें कि सदगुरु कबीर साहब जी ये कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, तो जो सफेद कपड़ा पहनते हैं वही साधु और बाकी सब? ऐसी बात तो नहीं है। संत केवल सफेद कपड़े में है, और जो पीला कपड़ा में है वो, जो लाल कपड़े में है वो। और हमारे देश में संत की एक परंपरा बिना कपड़े की भी है, वो कपड़ा पहनते ही नहीं है। फिर वो संतत्व का आकलन बाहर से नहीं होता है। सदगुरु कबीर देव से किसी ने पूछा, आप बार बार कहते हैं संगत कीजिए साधु की, कबीरा संगत संत की, तो ये संत कौन है? तो सदगुरु कबीर देव ने कहा कि संत की परिभाषा अगर जानना चाहते हैं तो सुनिए, सदगुरु की वाणी है कि काम क्रोध मद लोभ को साधन से करे अंत, और हित उपदेश सुनावे ताको कहिए। बड़ी सरल परिभाषा। कौन सा कपड़ा है इसका कोई मूल्य नहीं है, संप्रदाय कौन सा है इसका भी मूल्य नहीं है। साहब ने तो कहा है, जात न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़ा रहने दो ज्ञान। सदगुरु कबीर की दृष्टि सदैव सार पर रहती है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और सार सार को गही रहे थोथा दे। सत्संग हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण रंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सत्संग का मतलब ही होता है सत्य की आराधना, सत्य की उपासना, सज्जनों का संग, सज्जनों का सानिध्य, सदगुरु का सानिध्य, गुरुजनों का सानिध्य। ये अलग बात है कि सत्संग के नाम पर अवगुण भी परोसा जाता है। एक जगह मैं सत्संग करके उतरा, एक सज्जन हमारे सामने सत्संग में बैठे थे, और जब मैं उतर करके निकला तो देखा वो गांजा पी रहा है। मैंने उनसे पूछा कि आप सत्संग में नहीं गए? कहा सत्संग में गया था। मैंने कहा आप ये गांजा पीते हैं? कहा मैं पहले नहीं पीता था, सत्संग में जाने लगा तो सीख गया। उसने कहा सत्संग में जाने लगा तो सीख गया। मैंने कहा सत्संग में गांजा पीना सीख गए? हाँ, मैं एक महात्मा के पास गया था, वो तीनों टाइम गांजा पीते थे, और उन्हीं के पास जाने लगा तो मैं भी सीख गया। सत्संग के नाम पर यह कुसंग भी, सत्संग के नाम पर यह एक तरह का आवरण है। सत्संग आदमी के अंदर को पवित्र बनाता है, सत्संग आदमी के अंतःकरण को स्वच्छ बनाता है, अंतर के दाग को धोता है, अंदर के कलमश को धोता है, अंदर के गंदगी को साफ करता है। और इसीलिए सत्संग में आना भी चाहिए। सत्संग में आने का उद्देश्य आंतरिक जीवन की शुचिता, पवित्रता है। संत ने तो कहा है इसी सत्संग की महिमा में, तन साफ बना कर देख लिया
मन साफ बनाने आए हैं। ये सत्संग है। तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। दुनिया को रिझा कर देख लिया, दुनिया को रिझा कर देख लिया, गुरुवर को रिझाने आए हैं। तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। सत्संग में आने का उद्देश्य क्या है? तन की सफाई नहीं साहब। तन को धोने का साधन तो घर में है, लेकिन मन को धोने का साधन घर में नहीं। चेहरे में दाग लग जाए, इस दाग को धोने के लिए आपके पास बढ़िया बढ़िया साबुन भी है, बढ़िया बढ़िया क्रीम भी है, बढ़िया बढ़िया पाउडर भी है। और अपने घर में न दाग छूटे तो चले जाओ ब्यूटी पार्लर, वहां तरह तरह के संसाधन है, उससे दाग छुड़ा देंगे। लेकिन मन के दाग को छुड़ाने का अगर कोई साधन है, वह साधन क्या है? यही सत्संग है। सदगुरु कबीर देव की वाणी है कि मैले दाग पड़े पापन के विषयन में लपटानी, और ज्ञान का साबुन लायन धोया, सत्संगत का पानी चादर हो गई बहुत। मन के दाग को धोने का साधन है ये ज्ञान। और ज्ञान कहाँ मिलता है? किसी दुकान में, किसी बाजार में, किसी सेठ साहूकार के गोडाउन में ज्ञान मिलता है सत्संग। और ज्ञान से ही हम अपने जीवन के दाग को छुड़ा सकते हैं। संतों ने कहा, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, दाग दिल का छुड़ा लो प्यारे। ये सत्संग एक गंगा है। मैंने भजन शुरू किया था, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से मिलता है सचमुच भगवान बंदे। बंधुओं, सत्संग हमारे अंतःकरण के दाग को धोने का सामर्थ्य रखता है। मैं कहा करता हूं अपनी भाषा में कि सत्संग एक ब्यूटी पार्लर है, जहां पर आपके अंतर के दाग को साफ किया जाता है, अंतःकरण को सुंदर बनाया जाता है। इस पार्लर में आप जितनी देर रहेंगे, उतनी देर आपका मानस पवित्र होता चला जाएगा, सुंदर होता चला जाएगा। उतनी देर आपका अंतःकरण साफ हो जाएगा। और यह सफाई दुनिया के सबसे पवित्र सफाई है, दुनिया का सबसे बड़ा काम है। संतों ने तो कहा है कि ये काम आपने कर लिया तो बड़ा काम आपने कर लिया। संत ने कहा, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है।
लाख कोई जतन जो कैसा करे, लाख कोई जतन जो कैसा करे, सदगुरु बिन ये बात बनती नहीं। लाख कोई जतन चाहे जैसा करे, सदगुरु की कृपा बात बनती नहीं। सदगुरु की कृपा बिन बात बनती नहीं। शास्त्र पढ़ के ज्ञानी, शास्त्र पढ़ के ये ज्ञान पाना आसान है। शास्त्र को पढ़ के ज्ञान पाना आसान है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। शास्त्र को पढ़ के ज्ञानी आसान है। शास्त्र को पढ़ के ज्ञानी आसान है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। सम्माननीय बंधुओं, हम सब लोग सत्संग का आयोजन इसीलिए करते हैं कि बीच बीच में हमारे मन के दाग धुलते रहे, मन की निर्मलता जीवन में प्राप्त होती रहे, ज्ञान का अर्जन होता रहे, सद्बुद्धि परिमार्जित होती रहे, अंतःकरण में पवित्रता का समावेश होता रहे और हमारे मन कर्म वचन ये परिशुद्ध होते जाएं। याद रखिएगा, अगर जीवन पवित्र हो गया, मन पवित्र हो गया, इंद्रियां पवित्र हो गई, कर्म पवित्र हो गए, तो राम राज्य आने में देरी नहीं लगी। राम राज्य का मतलब ही है जिस राज्य में, जिस देश में, जिस समाज में भय ना हो, चिंता ना हो, आपाधापी ना हो, राग ना हो, कलह ना हो, विवाद ना हो और एक दूसरे से वैर और विरोध ना हो, यही तो राम राज्य है। और यह राम राज्य अगर आएगा तो एक ही माध्यम है, उसका नाम है सद्बुद्धि, और सद्बुद्धि प्राप्त करने का माध्यम है सत्संग। हम सब लोग आज चूंकि ये शुरुआत का समय है, शुरुआत का सत्र है, एक अच्छी शुरुआत इस सभा की हो गई है। 1:45 बज गए हैं, अगला सत्र भी बहुत नजदीक जल्दी शुरू होगा और आप लोग जाएं और वापस जल्दी से आएं। हमारे संत गुरुजन भी आएंगे जल्दी से, मैं भी आऊंगा, हमारी साध्वी बहनें आएंगी और सब अपने अपने ज्ञान परोसेंगे। आप उसे ग्रहण करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं इस सत्र में अपनी वाणी को यहीं विराम।